Hello students, today we are going to discuss NTEX 10.9. Identify A, B, C, D, E, R and R days in the following reaction, right? यहाँ पे हमें क्या reactions दी गई है, उसमें से हमें find out करना है कि A, B, C, D, E कौन है, R कौन है और R days कौन है। सही है, बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन की। उसमें क्या दिया गया है हमें, तो यहाँ पे ब्रोमो हेक्सेन दिया गया है। अगर हम ब्रोमोहेक्सेन की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ए फॉर्म होता है। अगर जो ए फॉर्म होगा उसकी रिएक्शन करेंगे हम H2O के साथ तो क्या होगा, बी फॉर्म होगा। तो हमें ए और बी फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम उसका आंसर। पहली जो रिएक्शन दी गई है उसमें क्या दिया गया है, हमें बोल दिया गया है कि वहां पे हमारे पास है ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। सही है, उसकी हमें रिएक्शन करनी है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड के मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है कि वो क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेगा। सही है, क्योंकि वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। चलो, अगर इन दोनों की हम रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, ए। तो ए क्या हो जाएगा, जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो फॉर्म होता है RMgX। इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया, ये हमारा मैग्नीशियम और ये हैलाइड। कब हो जाता है, जब हम RX की रिएक्शन करते हैं Mg के साथ। तो यहाँ पे R हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। सही है, फिर हो गया ये ब्रोमीन, उसके बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। तो हमारा फॉर्म हो जाएगा R मतलब साइक्लोहेक्सेन MgBr। सही है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सही है, अब अगर हम रिएक्शन करें उसकी किसके साथ, H2O के साथ। हमें दिया गया है क्या, अगर हम उसकी रिएक्शन करते हैं H2O के साथ तो क्या मिलता है हमें, B मिलता है। तो जब भी हम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करें, वाटर के साथ की रिएक्शन कैरिड आउट करें, तो क्या हो जाएगा, जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। तो जो OH माइनस है वो चला जाएगा Mg के साथ, क्योंकि Mg+2 होता है X माइनस और OH माइनस, तो ये दोनों का बैलेंस हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे चला जाता है, R के पास, मतलब कि हमारा अल्केन फॉर्म होता है। सही है, मतलब जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, अल्केन फॉर्म होगा। सही है, जहां पे भी MgBr जुड़ा होगा वहां पे चला जाएगा हाइड्रोजन और फॉर्म हो जाएगा अल्केन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जहां पे Br अटैच है वहां पे अगर हाइड्रोजन आ गया तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो गया। सही है, और साथ में क्या हो जाएगा, तो जो ये Mg है वो Mg तो Mg रहेगा, उसके साथ आ गया वो OH वाटर में से, क्योंकि वो H प्लस है और OH माइनस। H प्लस चला गया यहाँ पे और OH माइनस चला गया यहाँ पे, और साथ में आ गया Br। सही है, तो हमारा A हो गया साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड और B हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में, क्योंकि जब भी हम Mg के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करके देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो फॉर्म करके देता है अल्केन। सही है, तो A हो गया साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सही है, और जो B होगा वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें हमें RBr, यहाँ पे हमें अल्काइल ग्रुप कौन सा यूज किया है वो दिया गया नहीं है। हमें क्या दिया गया है, RBr। उसकी हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो C फॉर्म होगा। मतलब हमें ये पता है कि C क्या होगा जाएगा हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन उसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा वो यहाँ दिया गया नहीं है, वो R भी हमें फाइंड आउट करना है। अगर पहले हम R फाइंड आउट करेंगे तो फिर C मिलेगा।
और उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नॉर्मल वाटर की जगह हम क्या कर रहे हैं, हैवी वाटर से कर रहे हैं, क्योंकि D2O क्या है, हैवी वाटर, D क्या है, ड्यूटेरियम, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, तो सिर्फ हमने H की जगह D यूज किया है। तो क्या मिलता है हमें हाइड्रोलिसिस के दौरान, आल्केन मिलता है। यहाँ पे जो D है वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, और हमें ये पता है कि जो D जहां पे भी अटैच होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, तो जहां पे हमारा Br था, MgBr था, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट रिएक्शन की, जहां पे MgBr था वहीं पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गए। MgBr कहाँ पे अटैच हुआ, तो जहां पे Br था वो, मतलब पूरे रिएक्शन में हमारा जो अल्काइल ग्रुप है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में CH3 CH CH3 अल्काइल ग्रुप है, तो हमारे रिएक्टेंट का R भी क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3। समझ में आई बात, क्योंकि जहां पे भी हाइड्रोजन अटैच होता है वहां पे क्या होता है, MgBr, और MgBr कब आता है, जहां पे Br होता है वहां पे। ये मतलब कि जहां पे D है वहां पे क्या होना चाहिए, Br, और ये अल्काइल ग्रुप का तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा। तो दूसरी रिएक्शन हमारी कैसे होगी, हम लिख सकते हैं उससे, हमारा हो जाएगा CH3 CH CH3, और ये हो गया Br। तो ये जो है वो हमारा हो गया R, सही है। प्रोपाइल ग्रुप जो है वो हमारा R हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब उसकी हमें रिएक्शन किसके साथ करनी है, हमें उसकी रिएक्शन करनी है अब Mg के साथ। अगर हम Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH CH3, और आ जाएगा यहाँ MgBr। ये प्रोपाइल ग्रुप है लेकिन सेकंड नंबर पे अटैच है, तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बराबर। जरूरी नहीं है आप उनका नाम लिखो। ये हो गया हमारा C, यहाँ पे जो ये था वो क्या हो गया हमारा R, सही है। अब उसका क्या करना है हमें, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ D2O। तो प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी दी गई है CH3 CH CH3, और ये हो गया D, सही है। मतलब हमें प्रोडक्ट से भी पता चल सकता है कि हमारा रिएक्टेंट कौन सा है, और प्लस हो जाएगा MgOH Br। आई बात समझ में, यहाँ पे जहां D था वहां पे Br होना चाहिए, इसलिए बाकी का अल्काइल ग्रुप एज इट इज रहेगा, तो हमने R ले लिया CH3 CH CH3 Br, सही है। ये हो गया R, उसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दी, तो जहां पे R है वहां पे हो जाएगा MgBr, तो ये हो गया हमारा C, और उसका हाइड्रोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी वाटर, तो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, सही बात है। अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, उसमें क्या है, तो हमारे रिएक्शन यहां से स्टार्ट करनी है R' के साथ। अगर हम R' की Mg के साथ रिएक्शन करते हैं तो D मिलता है, उस D का हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, तो E मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें R' दिया गया नहीं है, सेम ऊपर के जैसे, लेकिन यहाँ पे हमें E भी नहीं दिया गया है, मतलब प्रोडक्ट भी नहीं दी गई है। लेकिन दूसरी साइड भी एक एरो है, देखो। तो R' की अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इस टाइप की कुछ प्रोडक्ट मिल रही है, सही है। और सोडियम के साथ की रिएक्शन क्या है, तो जब भी अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन हो गई। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होते हैं उससे डबल होते हैं, किसमें, प्रोडक्ट में। मतलब R में जितना भी ग्रुप होगा उसमें से डायरेक्ट X रिमूव हो जाएगा, क्या होता है, R' प्लस R', ये XX इस सोडियम के साथ रिमूव हो जाता है, -2NaX, और मिल जाता है R'। मतलब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम देखें तो हम यहाँ से इसे बीच में से काट सकते हैं, तो ये पूरा ग्रुप इस साइड भी है,
सही है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, बीच में से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा क्योंकि जब भी आप वुड्स रिएक्शन की बात करोगे तो उसमें जो प्रोडक्ट होगी उसमें कभी भी और नंबर के कार्बन नहीं होंगे। सही है, मतलब कि दोनों साइड सेम होगा, बीच से वो कटेगा, वो सिमेट्रिकल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वुड्स रिएक्शन है उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, ऑलवेज सिमेट्रिकल प्रोडक्ट फॉर्म होगी। सही है, तो उससे जो भी सिमेट्रिकल प्रोडक्ट हो उसे बीच में से काट दो, तो ये हमारा बन गया अल्काइल ग्रुप, और वही अल्काइल ग्रुप रिपीट हो गया और फॉर्म हो गई प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे आरडेस क्या होगा, तो CH3 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 यहाँ C के साथ जुड़े होंगे, और उसी C के साथ क्या होगा, X भी जुड़ा होगा। सही है, और उसकी फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन भी करवा सकते हैं। तो ये मेन बात है, हमें आरडेस कहाँ से मिला, तो हमें देखा कि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, सोडियम, और सोडियम के साथ किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं। तो हमें यहाँ से बीच में से ब्रेक करना है, और जो भी सिमेट्रिकल ही प्रोडक्ट होगी तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट को बीच में से हाफ कर दो, तो ये हाफ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। सही है, तो हम उसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे जो आरडेस एक्स था, सही है, वो आरडेस एक्स में क्या हो जाएगा, तो हो गया हमारा CH3 CX CH3, और ये हो गया CH3, जहां पे ये पूरा आरडेस है। सही है, उसकी अगर हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे, C के साथ C जुड़ जाएगा, AX और ANA -2Na X हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार यूज करना होगा उस रिएक्शन के लिए हमें, और हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी कुछ ऐसी, CH3 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 ये पहला वाला, और ये सेम हो गया दूसरा वाला जो हमें दिया गया था वो। सही है, अब उसी की रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, मैग्नीशियम के साथ भी करवानी है। हार्डेस एक्स की ही रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ भी दी गई है ना हमें। सही है, यहाँ पे देख सकते हो आरडेस एक्स के मैग्नीशियम के साथ, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो उसकी करनी है हमें H2O के साथ, और फिर E के प्रोडक्ट मिलेगी E। सही है, तो वो रिएक्शन भी हम लिख लेते हैं। मैं फिर से लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार यूज कर लिया वुड्स रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ CX CH3 CH3, जो हमारा क्या है, आरडेस एक्स है, उसकी रिएक्शन करनी है हमें मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहां से जहां पे X है वहां पे Mg भी आ जाएगा, तो CMgX, यहाँ पे हो गया CH3 CH3, और ये हो गया CH3। उसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो क्या हो जाएगा, जहां पे Mg है वहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो हो जाएगा C, यहाँ पे H CH3 CH3, और ये CH3 प्लस हो जाएगा MgOH X। सही है, अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर 1, ए नंबर 2, ए नंबर 3, तो दूसरे पे मिथाइल ग्रुप, तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, वो हो जाएगा हमारा E, ये हो जाएगा हमारा D, उसका नाम क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या है हमारा, तो टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हमारा क्या है, कार्बन अटैच, वो दूसरे 3 कार्बन के साथ है, तो उसका नाम लिख सकते हैं हम टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं, 4, उसमें से जिस कार्बन के साथ हैलाइड अटैच है वो दूसरे 3 के साथ अटैच है, तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड। जो हमारा क्या है, डी प्रोडक्ट है। सही है, अब इसका नाम तो यहाँ पे लिख लिया हमने, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, और ये जो फॉर्म हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल, और क्या है, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। सही है,
तो मतलब हमने सारे के सारे फाइंड आउट कर लिए। ये हो गया ई, ये हो गया डी, ये हमारा पूरा हो गया आर डैश, सही है। ये हो गया सी, ये हो गया हमारा आर, ये हो गया बी और ये हो गया ए। तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो हमें यहाँ पे एरो दिए गए हो, प्रोडक्ट दिए गए हो या रिएक्टेंट दिया गया हो, उसे ध्यान से देखें और उसके बाद रिएक्शन को कंप्लीट करने की ट्राई करिए, जिससे आप ये फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। उसके लिए हमें सारी रिएक्शन पता होनी चाहिए कि अगर हम Mg के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस टाइप की प्रोडक्ट फॉर्म होगी, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस टाइप की प्रोडक्ट फॉर्म होगी, किस टाइप का हमें रिएक्टेंट चाहिए होगा, सही है। तो आप इससे आसानी से कर सकते हो। ओके, फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू लिख के पूछ सकते हो।